हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1। इसमें आप देखेंगे हम पढ़ने वाले जो है ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो भी आपके टर्म यूज हो रहे हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये किसी बैटरी या सेल के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई एक आपका बैटरी या सेल है, इसमें ये दोनों है, ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। और ये आपको जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के इंटरनल कंपोनेंट कहे जाते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रोड को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो होता है चार्ज फ्लो होने लगता है। उसका मेन रीजन ये होता है, इसमें क्या हो रहा होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शंस, जो भी रासायनिक क्रियाएं इसमें होती हैं, उसके माध्यम से जब इलेक्ट्रोड को हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शंस जब होगा तो केमिकल रिएक्शन होने में क्या होगा, केमिकल एनर्जी, कुछ रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिसके माध्यम से इसमें चार्ज जो होता है फ्लो होने लगता है उस वायर में, या हम कह सकते हैं करंट फ्लो होने लगता है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक प्रकार से कि इलेक्ट्रिक जो ये सेल है, ये जो सेल है, बैटरी है, इस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप देखेंगे इसमें जो आपके दो इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, जब भी हम इसको ओपन सर्किट रखते हैं, यानी कोई भी वायर कनेक्ट नहीं करते हैं, उस केस में इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसमें बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। जब इसको हम किसी वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं दोनों इलेक्ट्रोड को, तो इसमें देखते हैं कि इसके दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि उसमें हमने कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट नहीं किया है। उस स्थिति में जब भी हम किसी भी वोल्ट मीटर की सहायता से उसको मेजर कर रहे होते हैं, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। यानी कि जब हम सर्किट कनेक्शन नहीं करेंगे तो इट मीन्स उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अर्थात जब भी बैटरी से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, उस केस में जब भी हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करके जो भी हम पोटेंशियल मेजर कर रहे होते हैं, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच में, वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। आप देखेंगे यहाँ पे इट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल when no current is drawn from the cell। जब भी हम सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहे होते हैं, कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होती है, उस समय इलेक्ट्रोड के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या होता है, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में इसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगला टर्म है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। आप ध्यान दें, जो बैटरी का इंटरनल कंपोनेंट है यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये खुद ही ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। जब भी हम इसको सर्किट से यानी किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जब करंट फ्लो हो रहा होता है, तो उस स्थिति में करंट के रास्ते में खुद ही रुकावट पैदा करता है कौन, इस इलेक्ट्रिक सेल का इंटरनल कंपोनेंट ही खुद ही एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और इंटरनल कंपोनेंट कौन है, इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये खुद ही रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और वही रेजिस्टेंस ही इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ देखेंगे इट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो घोल है, सॉल्यूशन है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कह रहे हैं, यानी इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। जब भी इससे करंट फ्लो हो रहा होता है किसी भी सर्किट में, उस समय
इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसे ही हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे, इसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कौन से फैक्टर हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो भी बैटरी के इंटरनल कंपोनेंट हैं आपकी इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, अगर इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जब भी हम बैटरी के इंटरनल जो कंपोनेंट इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, या जो भी चार्ज हैं काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो बहुत ही फास्ट मूव करेंगे और जिसका रिजल्ट क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तीसरा कंडीशन है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जब दोनों इलेक्ट्रोड जो भी सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका मेन रीजन ये होता है जब भी हम इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक चलने में जो चार्ज यानी इंटरनल कंपोनेंट के जरिए अर्थात इलेक्ट्रोड के माध्यम इलेक्ट्रोलाइट में ही जब भी चार्ज एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे उस स्थिति में उनको ज़्यादा दूरी ट्रेवल करना पड़ता है और जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाता है और जिसका परिणाम ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो भी इलेक्ट्रोड का पार्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डूब जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है। तो आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद फिर अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला टर्म है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यह आपका इलेक्ट्रिक सेल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इनके बीच में यह आपका एक वोल्टमीटर हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हमने बताया था जो इनके बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब भी कोई एक्सटर्नल सर्किट हम इसमें कनेक्ट नहीं करते हैं या हम कहें कि इसमें जब भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है उस केस में कोई भी वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड के बीच में वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब भी इन दोनों इलेक्ट्रोड के सिरों को हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए हमने कोई एक एक्सटर्नल सर्किट वायर ही समझ लीजिए है, इससे कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस आर सपोज दैट मान लीजिए है। आप ध्यान दीजिएगा उस केस में इसके एक क्रॉस, चूंकि इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, उसमें जो करंट फ्लो होगा वह आई होगा, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो वायर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V सपोज करेंगे, ये V और V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल कहां से है, वह इलेक्ट्रिक सेल से ही तो है, अर्थात जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसी से इसमें ड्रॉप आ रहा है, जो अर्थात जो पोटेंशियल ड्रॉप है वह कहां से आ रहा है, अर्थात इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या कर देंगे, उसी से एक पार्ट इसमें जा रहा है, अर्थात जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इसमें जो रेजिस्टेंस आर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V, वही क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल होगा। यानी हम कह सकते हैं इस वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे, यानी पॉजिटिव सिरे जो कनेक्ट है वायर और नेगेटिव सिरे की तरफ जो वायर कनेक्टेड है, तो इस वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो एक्सटर्नल वायर है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। या हम कह सकते हैं यहाँ पे इट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड of a cell in closed circuit
क्लोज सर्किट, पहले वाले केस में क्या था, ओपन सर्किट था, उस समय जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड जो होता है वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रोड को हम क्लोज कर देते हैं किसी वायर के माध्यम से, तो उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन क्लोज सर्किट व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जब भी इससे हम करंट फ्लो कर रहे होते हैं उस केस में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है, तो V इक्वल टू क्या होता है, E। तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वह इस E में हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा पोटेंशियल, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आप जानते हैं इंटरनल कंपोनेंट जो भी इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R होता है, और जो करंट फ्लो हो रहा है I, तो I इंटू R, उसी को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। I जो करंट I आपको फ्लो हो रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम क्या कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा बचेगा वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहाँ तक नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ रिलेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ तक नोट करें, यानी आप देख सकते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल जिसको ईएमएफ करते हैं उसमें से हम माइनस I इंटू आर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा या वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो होता है वही क्या होता है, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो चलिए यहाँ तक नोट करें। यहाँ देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड आर। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, इन टर्म्स ऑफ ई यानी ईएमएफ जिसे हम कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल, वी टर्मिनल विभवांतर अर्थात टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आर इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम कैपिटल आर भी कह सकते हैं, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों के टर्म में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हमने देखा वी नो, यहाँ देखेंगे ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल का ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसको कनेक्ट किया गया किसी एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, और जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कोई वायर हमने कनेक्ट कर दिया है इस इलेक्ट्रिक सेल से जिसका रेजिस्टेंस आर है। इसमें करंट यानी प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो होगा और फिर माइनस टर्मिनल तक, तो प्लस से स्टार्ट करंट का डायरेक्शन आई यहाँ पे। तो आप देखेंगे जब करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, यही वी है। तो अभी हमने देखा वी नो दैट V बराबर होता है E माइनस आई आर। चलिए मैं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आई आर इक्वल टू लिख सकते हैं E माइनस वी, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ये चीज और आप जानते हैं बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ यहाँ देखें, अगर इसमें I और R करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस R के क्रॉस, वोल्टेज भी है, यहां से हम देखेंगे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V अपान R। चलिए इस इक्वेशन को वन मानेंगे, यहां से स्मॉल r का वैल्यू निकालेंगे, तो r का वैल्यू आएगा E माइनस V अपान I। क्लियर? एक तो ये टर्म हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड आई, लेकिन हमें क्या लिखा है
ई वी एंड आर। तो एक तो यही फार्मूला हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, आई बराबर होता है वी अपान आर, इसको पुट कर दीजिए इसमें। वी अपान आर। चलिए आर तो ऊपर चला जाएगा और ई अपान वी, वी से कैंसिल हो जाएगा, यानी एक प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आर ऊपर गया, ये हो जाएगा ई अपान वी, और जब वी अपान बी करेंगे तो कट कर 1 हो जाएगा और आर ऊपर चला जाएगा। तो एक प्रकार से ये है इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड आर। जब भी करंट फ्लो हो रहा होता है उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू ई माइनस आर आई आर। और एक चीज और जानते रहे, जब हम इलेक्ट्रिक सेल को चार्ज कर रहे होते हैं एट द चार्जिंग टाइम, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह क्या होता है, ईएमएफ से ज्यादा होता है। या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल, सेल के चार्ज के समय पर जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E प्लस आई आर। इस केस में ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक सेल से करंट ले रहे होते हैं या करंट के माध्यम से किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो हो रहा होता है, उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E माइनस आई इंटू आर। तो जानते रहिएगा, आज इसको नोट करें। आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।